स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दधताग्निता जानता संगमे मही। उस तन की बड़ाई कौन करे जिस तन से हुआ शुभ काज नहीं। वो नारी निंदा योग्य सदा जिसके नैनों में राज नहीं। उस देश को नरक समान समझ जिस देश में राज स्वराज नहीं। उस नगर की शोभा फीकी है जिस नगर में आर्य समाज। आदर व सम्मान के योग्य मंचासीन विद्वद्गण, स्कूल के प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक कमेटी, अध्यापक भाइयों, अध्यापिका बहनें और देश के कर्णधार, देश के भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आपको पता है ये कार्यक्रम आपके बीच में एक उत्सव के रूप में आपके बीच में रखा जा रहा है। 50 वर्ष पूरे होने पर इस आर्य समाज के, तो मैं आदरणीय कपिल देव जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संजो के रखा और आपके बीच में हमें पहुँचने का मौका मिला। आइए एक भजन सर्वप्रथम ईश्वर भक्ति का आपके बीच में कि इस धरती पर ये इंसान आता है और आने के बाद जिस परमात्मा ने जिस कार्य के लिए उसको भेजा था उस कार्य को भूल के और अनेकों कार्यों में लग जाता है। शुद्ध दारा धन लक्ष्मी ये पापी के भी हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। विद्वान लोगों ने कहा परमात्मा को जो याद करता है, उस ईश्वर का जो धन्यवाद करता है, वो व्यक्ति भाग्यवान है। नहीं तो भैया आहार निद्रा भय मैथुन ये काम तो पशु भी करते हैं। हमारे में और में ये अंतर है कि परमात्मा ने विशेष बुद्धि हमारे को इसलिए दी कि हम उस परमपिता परमात्मा को याद करें, उसकी भक्ति करें, स्तुति करें, उपासना करें, ताकि इस जीवन का जो उद्देश्य है, जो मुक्ति हमने प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त कर सकें। आइए एक भजन आपके बीच में। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं।
वो पूरा बदकिस्मत समझो यार जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो यार जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो यार जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन नालायक संतान से तो, नालायक संतान से तो बेहतर है वे औलाद रहे। नालायक संतान से तो बेहतर है वे औलाद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर न याद रहे। अरे दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर न याद रहे। काहे का वो धनी है जिसको, काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कोई दान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो यार जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो यार जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। नालायक संतान से तो बेहतर है बे औलाद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर न रहे। काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कोई ध्यान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो यार जिसे भगवान है। इस धरती पर आदमी आया है तो उस परमात्मा का नाम लेने के लिए आया, उसका गुणगान करने के लिए आया है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं दुनिया में जिनके ऊपर आदमी घमंड कर बैठ जाता है। ये सूरत है, सुंदर सा लड़का या सुंदर सी लड़की हो जाए अपने रूप पर घमंड कर बैठता है। धन ज्यादा हो जाए उस पर घमंड कर बैठता है। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि इन चीज़ों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें सदा एक जगह रुकने वाली नहीं। क्या कहता है कवि? सूरत सीरत और मोहब्बत, सूरत सीरत और मोहब्बत एक किए जागीर नहीं। सूरत सीरत और मोहब्बत एक किए जागीर नहीं। जिसकी इज्जत है दुनिया में उससे बड़ा अमीर नहीं। जिसकी इज्जत है दुनिया में उससे बड़ा अमीर नहीं। बंदा वो क्या बंदा है, बंदा वो क्या बंदा है जिसे बंदे की पहचान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो यार जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो यार जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। आज का इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है। नारा तो लगा होगा भारत माता की जय, और इस किले को ढाने पर लगा हुआ। भारत माता की जय तो तब होगी ना जब वो अच्छे काम करेगा, समाज में अच्छी बातें फैलाओगा। काम तो उसके निमन करके और जय भारत माता। क्या कहा अगली बात?
और करता कुछ है, करता कुछ है, वो भी कोई इंसान नहीं। कहता कुछ और करता कुछ है, वो भी कोई इंसान नहीं। बेईमान कहलाए वो जग में जिसका दिन ईमान नहीं। बेईमान कहलाए वो जग में जिसका दिन ईमान नहीं। होते भी जो दान करे ना, होते भी जो दान करे ना, उससे बड़ा नादान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, यार जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, यार जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। कई बार आदमी अपने आप को ये समझ बैठता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं, उसके पास है। अगर वो भाग्यशाली है, मैं अभागा हूँ। लेकिन अभागा कौन है? अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या समझाया? महल दान दौलत, जिसके पास महल दान दौलत, वैभव का सामान नहीं। जिसके पास महल दान दौलत, वैभव का सामान नहीं। भाग्यहीन तो है थोड़ा पर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं। भाग्यहीन तो है थोड़ा पर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं। इस भक्ति बिन न था सिंह, इस भक्ति बिन न था सिंह, तेरी भी कोई शान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, यार जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो, यार जिसे भगवान नहीं। वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। उस व्यक्ति को भाग्यहीन बताया जो ये वाणी मिलने के बाद भी, ये बुद्धि मिलने के बाद भी, ये इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी और इतने अच्छे अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी उस परमात्मा को याद नहीं करता। वो आदमी इस धरती पर भाग्यहीन है। और भाग्यवान वो है जो इस परम पिता परमात्मा को याद करता है। इसलिए मनुष्य का जन्म इस धरती पर हुआ है, तो कर्म करने के लिए हुआ है और अच्छे कर्म करने के लिए हुआ है। इसलिए इस धरती पर आए हैं, तो कर्म करने के लिए आए हैं। और मनुष्य मात्र का ये धर्म और कर्म एक ही बातें हैं। ये धर्म बनता है कि वो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करे, इस जीवन को अच्छे कर्मों की तरफ लगावे ताकि उसके जीवन की मुक्ति हो सके और जिस कार्य के लिए इस धरती पाया उस कार्य को पूरा कर सके। आए थे हरि भजन को अटन लगे कपास, आने के बाद इस दुनियादारी के झगड़ों में फंस जाता है इंसान और फंसने के बाद फिर तीन चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। इन्हीं के चक्कर में फंसा रहे उस परमात्मा ने। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है, आइए भजन के माध्यम से आप लोगों के बीच में